दुनिया के लगभग हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके पास ढेर सारे पैसे हों, और यदि आदमी सही दिशा में आगे बढ़े तो पैसे कमाना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं। आपके सामने तमाम ऐसे उदाहरण होंगे जो देखते देखते अपनी मेहनत और किस्मत के बूते फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं। ग्लोबल लेवल पर भी आपको बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, वॉरेन बफेट और लक्ष्मी निवास मित्तल जैसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। इन सब में 86 वर्षीय अमेरिकन बिजनेसमैन वॉरेन बफेट एक खास व्यक्तित्व हैं। वह इसलिए कि कभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे, इस व्यक्ति ने अपनी लगभग सारी संपत्ति दान करने की घोषणा कर रखी है। वह आज भी दुनिया के टॉप 5 अमीरों में से एक हैं और इन्वेस्टमेंट गुरु माने जाते हैं। वह अक्सर लोगों को पैसे बचाने और उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए व्यक्ति को कुछ बातों का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बफेट के ऐसे ही 10 नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। 1. अपने लाभ को दोबारा इन्वेस्ट करें। वॉरेन बफेट का कहना है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट या किसी अन्य काम से पहली बार पैसा कमाएं तो उसे खर्च करने के लालच में पड़ने के बजाय फिर से इन्वेस्ट करें। यह बात बफेट ने अपने हाई स्कूल के दिनों में ही सीख ली थी। उस दौरान उन्होंने एक पिनबॉल मशीन खरीदी थी और उससे हुए मुनाफे को इकट्ठा करते गए और उसे नई मशीनें खरीदने में इन्वेस्ट करते गए। धीरे धीरे उनके पास 8 मशीनें हो गईं और 26 साल की उम्र तक आते आते आज के समय के लगभग 8.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे। 2. भीड़ से अलग पहचान बनाएं। दूसरे क्या कर रहे हैं, इस बात से आपके कुछ करने के फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छी तरह जान लें और पूरे होशोहवास में फैसला लें। दूसरों को अपने बारे में कोई गैरजरूरी जानकारी कभी न हासिल होने दें। वॉरेन ने वॉल स्ट्रीट की बजाय ओमाहा से अपना काम शुरू किया था और लोगों ने उन्हें फेल मानना शुरू कर दिया था। लेकिन जब 14 साल बाद उन्होंने अपनी संपत्ति डिस्क्लोज की तो वह लगभग 650 करोड़ रुपए थी। 3. फालतू में कभी वक्त खराब न करें। कभी भी अपना वक्त गैरजरूरी कामों में खराब न करें। हर काम समय से करने की आदत डालें और अपने काम करने के समय में जब तक बहुत जरूरी न हो बदलाव न करें। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में पहले से सूचना इकट्ठा कर लें और एक डेडलाइन तय कर लें। 4. डील शुरू करने से पहले इसके फायदे नुकसान का आकलन कर लें। जल्दबाजी में कोई भी काम शुरू न करें। सबसे पहले उस काम में लगने वाले समय और पैसे का हिसाब कर लें और रिस्क फैक्टर्स का भी ध्यान रखें। आपको मोलतोल में भी तेज होना पड़ेगा और हर चीज की सही कीमत के बारे में भी जानकारी रखनी होगी। दोस्तों या रिश्तेदारों से भी डील करते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखना होगा। 5. छोटे खर्चों का ध्यान रखें। कई ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो हम बेवजह करते हैं। गैरजरूरी खर्चों में तुरंत कटौती करें और उससे बचे पैसों को सही जगह लगाएं। अपने खर्चों पर एक नजर दौड़ाकर आप पाएंगे कि ऐसी कई चीजें हैं जिनमें कटौती की जा सकती है। 6. ज्यादा उधार लेने से बचें। क्रेडिट कार्ड से कभी भी बहुत ज्यादा खर्च न करें। याद रखें कि एक न एक दिन आपको वह पैसा चुकाना ही है। इसके साथ ही अपने लोन्स वगैरह पर भी नजर रखें। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई बड़ा लोन नहीं लिया था। लोन के पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना उनकी नजर में समझदारी की बात नहीं है। जब आप कर्जे से मुक्त होंगे तो आपका कमाया एक एक पैसा आपका होगा। 7. अपनी कोशिशें लगातार जारी रखें। असफलताओं से कभी न घबराएं और अपने प्रयासों का आकलन करने के बाद फिर से कोशिश करते रहें। खुद पर यकीन करके और लगातार कोशिश करते हुए आप अपने से बड़े कंपटीटर को भी मात दे सकते हैं। साहसी बने और बड़े बिजनेस कंपटीटर को देखकर कभी न घबराएं। हर वक्त कहीं न कहीं एक रास्ता खुला ही रहता है। 8. किसी काम को कब छोड़ना है इसका ध्यान रखें। शुरुआती दिनों में वॉरेन बफेट एक रेसट्रैक गए थे। वहां उन्होंने एक रेस पर शर्त लगाई और हार गए। अपने पैसे दोबारा पाने के लिए उन्होंने फिर रेस पर पैसा लगाया और वह फिर हार गए। इसके बाद बफेट के पास एक भी पैसा नहीं बचा और वह अपने पूरे हफ्ते की कमाई लुटा चुके थे। बफेट ने अपने जीवन में दोबारा कभी वह गलती नहीं की। आपको यह पता होना चाहिए कि कब किस काम को छोड़ देना है, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। 9. रिस्क को पहचानने की क्षमता विकसित करें।
किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके रिस्क फैक्टर का पूरी तरह अध्ययन कर लें। साथ भी यह भी अनुमान लगा लें कि आप कितना बड़ा रिस्क झेल सकते हैं। यह आकलन करने का सबसे आसान तरीका है कि खुद से पूछें कि यदि यह काम फेल हो गया तो आपके हालात कैसे होंगे। क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? क्या आप एक और कोशिश करने की हालत में होंगे? यकीन मानिए आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। 10 सफलता को पहचानें। इतना अमीर होने के बावजूद बफेट ने कभी भी पैसे को सफलता का पैमाना नहीं माना। 2006 में ही उन्होंने अपनी लगभग सारी संपत्ति मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान करने की घोषणा कर दी थी। उनका कहना है कि फर्क इस बात से पड़ता है कि लोग आपको कैसे याद रखते हैं, इस बात से नहीं कि आपने कितने